और तब कुछ लिख रहे थे हम उस समय के, गुरुदेव की कृपा से लगा कि मैं केवल यात्री हूं और कुछ नहीं हूं। यात्री मैं, आई एम ओनली पैसेंजर, आई एम ओनली ट्रेवलर, मैं केवल ट्रेवलर हूं जो पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम ई संसारे बहुत उस्तारे कृपया वारे पाहे मुरारे। ये पंक्तियां उस समय की हैं, मेरे सन्यास के शैशव काल की। यात्री मैं, भवसागर केवट पोत तुम ही पतवार हो, दृष्टा दृश्य तुम ही नटनागर नाट्य नाटककार हो, जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुरिया आओ मकार हो, अखंड प्रकाश सत्य मित्र मेरे गुरुवर अवधेश के सर्वाधार हो। कि वो सत्य के रूप में आया, मित्र के रूप में आया, आनंद के रूप में आया, प्रकाश के रूप में आया, वो अखंड बनकर अव्यय बनकर। एक हम भी आपसे निवेदन करना चाह रहे थे, घर में बहुत सी चीजें होनी चाहिए। घर में वाहन अच्छा हो, खूब बढ़िया भवन हो, आपका मित्र हो, सगे संबंधी हो, धनमान सुख संपदा हो, खूब रमक झमक घर में हो, सबसे अच्छे संबंध बना के रखना, पर संतों से भी संबंध बना के रखना। संतों से इनके संग रहना, इनके अधीन रहना, इनके निर्देशन में रहना। और ऐसे ही भगवान ने किया। दत्तात्रेय की कथा आती है, किस तरह से उन्होंने सब जगह से शिक्षाएं ले ली। तक्षक आता है और किस प्रकार से उस मृतदेह को ही छू पाता है। परीक्षित तो कब के निकल गए परम धाम में। भगवान की अंतिम लीलाएं हैं, वो संपूर्ण ज्योति में सिमट जाना चाहते हैं, धरती अंबर अग्नि जल वायु में। उद्धव को उपदेश दिया और कहा, ले ये देख मैं कौन हूं, तू ढूंढ रहा है, रो रहा है कि मैं कहां जाऊंगा। भगवान अचानक ग्रंथाकार हो गए, दिव्य प्रकाश। पूछा उद्धव ने, ये क्या है? भगवान ने कहा, ये मैं हूं, तू मुझे ढूंढेगा ना, कहां हूं मैं, कहां मिलूं मैं, इसमें मिलूंगा। ये क्या है? बोले ये भागवत है। उद्धव ने शीश पे रख ली भागवत। गच्छोद्धव मया दिष्टो बद्रख्या ममाश्रमम्, जा वहां चला जा। इक्षालकनंदाया विदूता शेष कल्मषः। अलकनंदा के तट पर नर नारायण पर्वत के मध्य में नारद क्षेत्र केदार खंड मम आश्रम, मेरे बद्रिकाश्रम में चले जाना। उत्सव मूर्ति के रूप में उद्धव जी वहीं रहते हैं और भागवत का गुणगान गाते हैं। ये भागवत ऐसी है, जन जन कल्याणी, धन्या भागवती वार्ता।